ये कहानी है दो मेंढकों की, जिनमें एक मेंढक मोटा था और एक पतला। दोनों मेंढक एक जंगल के छोटे से तालाब में साथ साथ रहते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वे दोनों दिन भर साथ साथ खेलते कूदते और मस्ती करते रहते थे। उन दोनों को तालाब के बाहर नई नई जगहों पर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने पहले कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। उस ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों मेंढक उस दूध को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो केवल जंगल में उस तालाब का गंदा पानी ही देखा था जहां पर वे दोनों रहते थे। दोनों वहां पर बैठकर ये सोचने लगे कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का आनंद ही कुछ और होगा, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस सफ़ेद पानी में तो हम जरूर तैरेंगे। और कुछ देर बाद उन दोनों मेंढकों ने उस बाल्टी में एक साथ छलांग लगा दी। बाल्टी में जाकर वो देखते हैं कि अरे इतना सफ़ेद पानी, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा सफ़ेद पानी। उन दोनों को मज़े करने तो पसंद थे ही। वे दोनों उस दूध में खूब मस्ती करते हैं, कभी तैरते हैं तो कभी गोता मारते हैं। खूब मस्ती करने के बाद, खूब तैरने के बाद वो जो मोटा वाला मेंढक होता है वो कहता है, चल यार हमने बहुत मज़े कर लिए, अब घर जाने का समय आ गया, घर वापस चलते हैं। तभी पतला मेंढक भी कहता है, हाँ यार चलो वापस चलते हैं। वे दोनों उस बाल्टी में खूब छलांग लगाने की कोशिश करते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन बाल्टी काफ़ी बड़ी होती है, वे छलांग लगा नहीं पाते हैं। फिर वे दोनों बाल्टी की दीवारों के सहारे छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाल्टी की दीवार पर इतनी फिसलन हो चुकी थी कि जैसे ही वो छलांग लगाते हैं तभी नीचे फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार बहुत प्रयास किए, कभी बाल्टी के सहारे तो कभी बाल्टी के बीच से छलांग लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहे थे। अब वो जो पतला वाला मेंढक होता है मोटे वाले मेंढक को कहता है कि भाई देख, निकलना तो है हमें कैसे भी इस बाल्टी के बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करते रहनी है, लेकिन हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली है, हम खुद तो बाहर नहीं निकल पाएंगे इस फिसलन की वजह से, इसलिए हमें तैरते रहना है। जब हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें इस बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा वाला मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। तैरते तैरते उन्हें काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन उन्हें कोई भी आकर बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। तब मोटा मेंढक पतले मेंढक को कहता है कि भाई काफ़ी देर से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ, मैं और देर तक नहीं तैर सकता। तभी पतला मेंढक बोलता है कि भाई अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में ही सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। भाई हमें मरना नहीं है, तू पैर चलाता रहे। कुछ देर और पैर चलाने के बाद मोटा मेंढक कहता है, भाई मुझे लगता है हम दोनों का साथ बस यहीं तक का था। हम दोनों बचपन के मित्र थे, साथ में खेला करते थे, खूब मस्ती करते थे, लेकिन आज वो सब यहीं ख़त्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आज ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और शायद मैं अब डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर वो पतला मेंढक और तेज पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है, मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो रोता हुआ और तेज पैर चलाता जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि दूध को बार बार चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है, और ठीक वैसे ही हुआ, क्योंकि कई घंटों से वे दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से
उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है और काफ़ी देर तक दूध के रखे रहने से दूध कुछ जमने भी लगता है। वह दही जैसा होने लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध कुछ गाढ़ा सा हो गया है। अब ये पहले की तरह चिपचिपा नहीं रहा। अब वह मेंढक उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरी ताकत से ऊपर को छलांग लगाता है और वो उस बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी के बाहर आने के कुछ देर तो उसे समझ ही नहीं आता है कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका बचपन का दोस्त, उसका सच्चा मित्र आज उसके ही सामने डूबकर मर गया। उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली थी। अगर वो भी कुछ देर तक और तैरता रहता, हार ना मानता, तो वो भी आज जिंदा होता और वो भी आज बाहर आ जाता। दोस्तों, हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर संभव प्रयास करते रहने चाहिए जब तक कि आपको वो मिल ना जाए जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। यदि एक तरीके से सफलता नहीं मिल पा रही है तो तरीका बदल दो, दूसरा रास्ता अपना लो। हो सकता है वो दूसरा रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। हम हारते तब नहीं हैं जब लोग हमें कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, बल्कि हम हारते तो तब हैं जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कर सकता। थैंक यू।